आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ हिमांशु तिवारी। वेस्ट यूपी से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे मामले आ रहे हैं जो लोगों को हैरान कर रहे हैं। यहां पर कई बच्चों की तबीयत बिगड़ चुकी है, कई मौतें हो चुकी हैं। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में वायरल फीवर और डेंगू का कहर खत्म नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। यहां पिछले 10 दिनों में 32 बच्चों समेत 39 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अरुण रावत फिरोजाबाद से मौजूद है। अरुण, बताएंगे कि वहां पर क्या स्थिति है और कल जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे वहां, उसके बाद क्या सुधार हुए हैं और क्या चीजें हो रही हैं। अरुण। हिमांशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल यहाँ पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का विजिट हुआ था और उन्होंने जिस अस्पताल में के बाहर में आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ उसका उन्होंने आकस्मिक निरीक्षण भी किया था। यहाँ पर जो बच्चे एडमिट हैं उनसे उन्होंने बात भी करी थी। इतना ही नहीं, उनके जो परिवारीजन थे उनसे भी बात की थी। यहाँ का जो स्टाफ है उनसे भी अलग अलग एकांत में काफी सवा घंटे तक वो यहाँ पर रुके थे और इस दरमियान उन्होंने एक एक पॉइंट टू पॉइंट हर चीज पर उन्होंने बात की थी। अभी तक उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने मुंह से कहा था कि 32 बच्चों की अब तक फिरोजाबाद में मौत हो चुकी है, जबकि 7 वयस्क लोगों की भी मौत फिरोजाबाद में हो चुकी है। कल से और आज तक के बीच में माना जा रहा है कि करीब 4 से 5 बच्चों की मौत और हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसकी पुष्टि नहीं करता है। आप देख सकते हैं कि जिस अस्पताल के बाहर में खड़ा हुआ हूँ इसको बच्चों के वार्ड के रूप में विकसित किया गया है और यहाँ करीब मुझे 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटे के दरमियान में करीब 25 से 30 बच्चे यहाँ पर भर्ती किए जा चुके हैं। इस संबंध में लगातार डॉक्टरों की मीटिंग हो रही है। हिमांशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल देर रात्रि तक यहाँ पर डॉक्टरों की मीटिंग हुई, किस तरीके से बच्चों का इलाज करना है, किस तरीके से यहाँ पे उनकी जांच होनी है और जांच के लिए भी यहाँ पर एक अलग से लैब स्थापित की गई है जिससे बच्चों की जो बीमारियां हैं उसको समय से पता लगा जा सके कि इसके किस बच्चे में क्या बीमारी है और क्या उसका इलाज करना है। और यहाँ पे जो स्टाफ की कमी है उसके लिए भी लगातार डॉक्टर्स की यहाँ पे हायर किए जा रहे हैं। अधिकारियों से एक बीच का संबंध बनाते हुए उनसे बात की जा रही है कि यहाँ के जो स्टाफ की कमी है उसको पूरा किया जाए। कल मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे स्टाफ की बढ़ोतरी के लिए निर्देश दिए थे। जी अच्छा अरुण, यहाँ पर जो स्थितियां हैं, फीवर आ रहा है, क्या लक्षण बच्चों में दिख रहे हैं शुरुआत में? लक्षणों की बात करें तो हम ऐसा है कि सबसे पहले बच्चों के अंदर बुखार आता है, उनका शरीर टूटता है, फिर उसके बाद उनको जब जांच होती है तो किसी में डेंगू, किसी की प्लेटलेट्स कम होने के मामले ज्यादा केसेस यहाँ पे सामने आ रहे हैं। अभी हमने डॉक्टर से बात करी थी तो डॉक्टरों ने बताया कि यहाँ पे लगातार जो स्क्रीनिंग हो रही है, बच्चों की जांच हो रही है, उसमें कुछ बच्चों में डेंगू है तो किसी में फीवर की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं। बुखार से ही बच्चों का लगातार अगर लापरवाही कहीं होती है तो बच्चों की मौत भी हो रही है। अच्छा अरुण, फिरोजाबाद में किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा बच्चे बीमार हुए हैं? हिमांशु जी, मैं आपको बता दूं, फिरोजाबाद के ग्रामीण क्षेत्र हो वहां से ऐसी शिकायतें लगातार आ रही हैं, चाहे वो इंदिरा नगर हो, चाहे वो फिरोजाबाद के कपावली के पास गांव है नगला अमान, वहां की बात हो, या फिरोजाबाद के ऐलान नगर हो। इसके समेत कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां से लगातार ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। मतलब झुग्गी बस्तियों, ये जो क्षेत्र हैं, ये इन इलाकों से ज्यादा केस आ रहे हैं, केस सामने आ रहे हैं। तो क्या इसका कारण गंदगी भी है कि आसपास गंदगी बहुत ज्यादा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है और प्रशासनिक लापरवाही रही है, प्रशासन ने जो पुख्ता इंतजाम है वो नहीं किए? क्योंकि अभी देखा गया कि मानसून की वजह से लगातार बारिश होती रही और गंदगी जमा होती रही, क्या ये भी कारण हो सकता है? हिमांशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने ये बात स्वीकार की थी कि लापरवाही की वजह से जितनी मौत हुई है उसमें 80% जो मौतें हुई हैं वो लापरवाही की वजह से हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जब क्षेत्र में वो गए थे, जिस सुदामापुरी में वो गए थे, वहां उन्हें काफी गंदगी भी देखने को मिली थी। उन्होंने ये भी बताया था कि जो लोगों की लापरवाही है कि बच्चों के बीमार होने पर वो किसी भी झोला छाप डॉक्टर के पास या प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं, अगर उसकी बजाय वो सरकारी हॉस्पिटल में लेकर के आएंगे तो काफी हद तक उन्हें अच्छा उपचार मिल सकेगा। देखिए, ये हमारा एक कोविड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल था जिसे हमने बच्चों के इलाज के लिए समर्पित किया हुआ है। इस वक्त हमारे पास 185 बच्चे हैं और उनका समुचित इलाज किया जा रहा है। ब्लड प्लेटलेट से लेकर सिंगल प्लेटलेट डोनर भी दिया जा रहा है और ब्लड भी डोनेट किया जा रहा है, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। हमने यहाँ पर लैब भी इस्टेब्लिश कर रखी है, पूरी लैब इस्टेब्लिश है नीचे, और उनका लगातार आते ही ब्लड टेस्ट और डेंगू का रैपिड एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं और आते ही इलाज शुरू करते रहे। 3 दिनों में क्या संख्या थी और कितनी जांचें हुई, क्या रिपोर्ट आई? देखिए, इसमें हमारे पास 29 तारीख को लगभग
44 रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए थे, जिसमें 13 पॉजिटिव आए थे और 74 कल हुए थे, जिसमें 29 रैपिड एंटीजन पॉजिटिव थे और कल से लेकर आज तक हम 125 टेस्ट कर चुके हैं, जिसमें 46 पॉजिटिव। किस तरीके के ये पॉजिटिव हैं, क्या इनमें लक्षण है? इनमें जो बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं वो फीवर के साथ फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया और पेट में दर्द को लेकर आ रहे हैं। डेंगू की पुष्टि हुई है बच्चों में? 46 बच्चों में रैपिड एंटीजन पॉजिटिव है। कितने बच्चों की डेथ हो चुकी है अब तक यहाँ? हमारे यहाँ एक का डेथ हुआ है। हिमांशु जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अरुण। अभी अरुण हमें बता रहे थे कि इसमें मूल बात यही थी कि कुछ बस्तियां हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बीमारी का प्रकोप ज्यादा है, जहां पर बच्चे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। इसके साथ ही अरुण ने हमें बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि बहुत एहतियात के साथ, बहुत संजीदगी के साथ बच्चों का उपचार किया जाए और बच्चों की सेहत का पूरा ख्याल रखा जाए। ये सारी चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी और अरुण ने हमें इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन देश और दुनिया की बड़ी खबरें आपके बीच रखता रहेगा। आप जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।